देश में तीसरी लहर आने की पूरी संभावना है। 5 जनवरी को देश में 58,000 नए केसेस सामने आए, जिसमें से 2,135 केस ओमिक्रॉन के हैं और 5 जनवरी को 534 लोगों की मौत हुई। दिल्ली का पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 4.18% हो गया है और देश में एक्टिव केस 2,14,000 के पार जा चुके हैं। लेकिन ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? मुझे लगता है कि ये सब मुझे नेताओं को बताना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से वो चुनावी रैलियां कर रहे हैं, ऐसा लगता है वो आने वाले खतरे से वाकिफ नहीं है, और अगर हैं तो उन्हें तो फिर इलेक्शन ज्यादा प्यारा है, जनता के जीवन का सिलेक्शन नहीं। तभी तो सामने हजारों की भीड़ में संक्रमण के खतरे के बीच में चुनावी जीत को नेता लोग बूस्टर डोज मान लेते हैं। मास्क के बिना मौजूद इसी हुजूम में इलेक्शन का रिस्क उठाना जरूरी समझते हैं। सबको ऐतिहासिक जीत चाहिए, सत्ता चाहिए, कुर्सी चाहिए, वोट चाहिए, मंत्री मुख्यमंत्री पद चाहिए, इन्हें भी चाहिए, उन्हें भी चाहिए। ऐसा चाहिए कि पैनिक ना फैलाकर प्रिकॉशंस की बात की जाती है। प्रिकॉशंस के नाम पर सरकारें तमाम बंदिशों को भुला देती है। क्या ये दोहरा चरित्र नहीं है कि कोरोना से बचने के लिए दिल्ली की मेट्रो में 50% क्षमता कर दी जाती है? इसके लिए जनता को लाइन लगाकर घंटों अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है। लेकिन यूपी में किसी भी दल की चुनावी सभा होगी तो भीड़ बिना मास्क के धक्का मुक्की रेलम रेली करते हुए घुसेगी और मान लिया जाएगा कि रैली में तो नेताओं के प्रताप से संक्रमण की दर घट जाती है। और ऐसा नहीं है कि ये सब चुनावी दौर में ही होता है। अगर हम बात करें शराब की दुकानों की, तो वहां भी कम भीड़ देखने को नहीं मिलती, और वो इसलिए क्योंकि सरकार शराब की दुकानें खोलने की इजाजत दे देती है, लेकिन जिम खोलने की इजाजत नहीं देती है। मतलब सरकार अपना पैसा बनाने के लिए कुछ भी कर सकती है, लेकिन वहीं आम आदमी के घर की रोटी छिन रही है, उससे सरकार का कोई लेना देना नहीं। जो सरकार बात करती है सेफ्टी मेजर्स की, वही सरकार ये क्यों भूल जाती है कि जिस संख्या में वो घर से बाहर निकलकर प्रोटेस्ट करते हैं, उससे कोरोना का एक बहुत बड़ा विस्फोट भी हो सकता है। सरकार जनता के लिए होती है, लेकिन जनता के लिए करने के बजाय सरकार अपने लिए ज्यादा काम करती है। जो रूल्स सरकार बनाती है वो रूल्स सरकार के लिए नहीं होते। लगता तो यही है। हर पार्टी की दलील है कि पांचों चुनावी राज्य में कम से कम 70% लोग वैक्सीन की एक डोज ले चुके हैं। यूपी में 83, पंजाब में 77, मणिपुर में 70%, जबकि गोवा और उत्तराखंड में 100% लोगों को वैक्सीन की एक डोज लगाई जा चुकी है। लेकिन हर दल की इस भीड़ को देखकर ये ना भूला जाए कि ऑक्सीजन की कमी से मौतों का मामला किसी राज्य की सरकार नहीं मानती। ये ना भूला जाए कि पंचायत चुनाव में कोरोना से शिक्षकों की मौतों को भी पहले खारिज कर दिया गया था। साथ ही ये भी कि डेड बॉडीज के क्रिमेशन के लिए देश में जगह नहीं बची थी। बात की जा रही है चुनाव की, और वो भी यूपी चुनाव की, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं भूला जा सकता कि यूपी में जिस तरह गंगा नदी में लाशें तैर रही थी वो कितना भयानक था। जितना पैसा चुनाव प्रचार में खर्चा कर देती है सरकार, अगर उतना खर्चा कोरोना से बचने में लगाया जाए तो बहुत हद तक हालात ठीक किए जा सकते हैं। और उसके बाद तो चुनाव होने ही है, वो कहाँ रुकने देंगे आप लोग। और अगर ऐसे में चुनाव हो तो इलेक्शन में चाहे जो जीते, लेकिन हार जनता की जिंदगी में कोरोना से नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस संविधान से चुनाव लड़ने और चुनाव कराने का अधिकार मिलता है, उसी संविधान से जनता को जीवन जीने का भी अधिकार मिलता है। इसी के साथ आज की वीडियो में मैं इतना ही। आप देख रहे थे ग्लोबल नाउ 24/7। मैं तुषार, धन्यवाद।